हाय, जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल मैं अपने जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि हार्ट किस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है, उसका क्या क्या उसमें पाया जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट में डबल सर्कुलेशन। क्या पढ़ेंगे? डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि हार्ट में एक ही ब्लड दो बार कैसे आता है ना, और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो काम करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ना चाहेंगे। तो मैं आप लोगों को आज एक नए तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर बनाने को सिखाने का प्रयास करता हूं, और उसके साथ साथ जो है हम लोग इसके फंक्शन को भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये महाशिरा धमनी होता है, जिसे हम वेना कावा कहते हैं। वेना कावा कहते हैं या महाशिरा धमनी बोला जाता है। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा दोनों पाया जाता है। तो उसके साथ हम लोग जो है यहाँ फुसफुस धमनी यानी पल्मोनरी वेन्स ये पाया जाता है कुछ इस रीजन पे, इस रीजन्स पे पाए जाते हैं पल्मोनरी वेन्स, है ना। आप इस तरह से इस स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से जो है ड्राइव कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं ये चीज़। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ इस रीजन पे कुछ वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ वाल्व पाए जाते हैं, जिनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। देखिए, यहाँ से निकला हुआ भाग जो होता है ये होता है एक्चुअली में जो है पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी एओर्टा होता है। क्या होता है? एओर्टा होता है, जो हमारे शरीर में जाता है। कहाँ जाता है? हमारे शरीर में जाता है ना। और इसके बाद हार्ट में आप सभी लोग जानते हैं कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, है ना। 4 चैम्बर होते हैं। और ये जो धमनी होता है यानी पल्मोनरी आर्टरीज होता है, ये आके इस साइड में निकलता है और ये जाता है हमारे लंग्स के पास। कहाँ जाता है? लंग्स से जाकर जुड़ा होता है ना। इसमें भी एक वाल्व पाया जाता है और इसमें भी एक वाल्व पाया जाता है। अब देखिए, दोनों का जो पार्ट्स है ये पार्ट्स बाइफरकेट होता है किसके थ्रू? सेप्टम के थ्रू। किसके थ्रू? सेप्टम के थ्रू, है ना। सेप्टा के द्वारा ये क्या होता है? बटा हुआ वाल्व होता है ना। क्या होता है? बटा हुआ वाल्व होता है सेप्टा के थ्रू, है ना। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ भी एक वाल्व जो है वो उपस्थित होता है ना। अब देखिए, हार्ट की बात किया जाए, इसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन होता है ये, यानी फुसफुस सिरा होता है, ठीक है। और यहाँ जो ये रीजन है आपको दिखाई दे रहा है, इस रीजन पे पाया जाता है एक नोड, जिसे बोला जाता है क्या? एसए नोड बोला जाता है, सॉरी एबी नोड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एबी नोड्स। एबी नोड से कुछ इस तरह की जो मसल्स होती हैं वो निकली हुई होती हैं, और ये मसल्स जो होता है किसके? हार्ट के जो निचला चैम्बर होता है नीचे का, उसके चारों तरफ इस तरह से पाई जाती हैं, चारों तरफ जो है उपस्थित होती हैं। इस तरह से इसके चारों तरफ जो है नीचे की ओर घेर के रखती हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस बोला जाता है ना। इसके बाद इसमें क्या होता है? इस साइड में ऐसे कुछ जो है ब्रांचेस टाइप निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पुरकुंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुरकुंजे फाइबर बोलते हैं। पुरकुंजे फाइबर। और इस साइड में हमारा पेस मेकर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेस मेकर, यानी इसे बोलते हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं? एसए नोड। और ये होता है एबी नोड होता है, एबी नोड।
देखिए इस तरह से देखा जाए, कल मैं आपको समझाया था कि लेफ्ट जो है राइट साइड में हमारा जो होता है ये चैम्बर होता है राइट आर्किल्स, और ये होता है लेफ्ट आर्किल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, ये रीजन होता है। ये हमारा जो होता है ये पल्मोनरी क्या होता है, आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है। और ये होता है एओर्टा, क्या होता है, एओर्टा, है ना। ये जो वाल्व होता है इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। और ये जो होता है इसे हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व, यानी जो एओर्टा में लगा है, जिसमें एओर्टा में लगा होता है उसे एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। और इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। डाइकस्पिड वाल्व होता है और ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और ये जो वाल्व होता है इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व होता है। महाशिरा जो धमनी होता है इसको ऊपर के साइड को बोला जाता है सुपीरियर वेना केवा, वेना कावा। और जो नीचे का भाग होता है इसे बोला जाता है इन्फीरियर वेना केवा, क्या, इन्फीरियर वेना कावा, वेना कावा बोला जाता है। ये चीज़ें होती हैं। अब इसको आसानी से अगर समझना है, जो हमने बताया सर्कुलेशन कैसे होता है, इस चीज़ को अगर समझना है आसानी से, बहुत आसान सा डायग्राम ये है जिससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए जब आपका जो ब्लड होता है वो जब हमारे टिश्यूओं तक पहुंचता है तो जो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो टिश्यू ले लेते हैं, और उसके बदले में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड चला आता है और ब्लड के साथ हमारे हार्ट में पहुँचता है। इसके द्वारा सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू क्या होता है, ये हार्ट के अंदर प्रवेश करता है, हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। हार्ट के अंदर जब ये आता है तो होता क्या है, यहाँ एसए नोड लगा होता है जो पेस मेकर का काम करता है, यानी हार्ट में इस तरह आप कहिए कि एक करंट उत्पन्न करने का काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, है ना। तो जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है। एसए नोड क्या करता है, जो हमारा आर्किल्स हैं इन आर्किल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। तो क्या होता है, यहाँ जब पहुँचता है ब्लड तो यहाँ एक वाल्व लगा है ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये वाल्व जो होता है जैसे नल जो हमारा होता है उसका जैसे उल्टा वाल्व लगा है। नल में क्या होता है, प्रेशर जब नीचे से पानी का पड़ता है तो ऊपर की ओर ऐसे खुल जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है, ये नीचे की ओर खुलता है, नीचे की ओर खुला और ब्लड इसमें पहुँचता है। किसमें पहुँचता है, राइट वेंट्रिकल में, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, वो हमारे सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू पहुंचा राइट आर्किल में, यानी दाहिने अलिंद में पहुंचा। दाहिने अलिंद में पहुंचा तो यहाँ क्या हुआ कि ब्लड का प्रेशर बढ़ा और एसए नोड क्या किया, इसको पुश करने का काम किया, पंप करने का काम किया। तो इस वाल्व पे जब प्रेशर पड़ा तो ये वाल्व ओपन हो गया और कहाँ, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया। राइट वेंट्रिकल में ब्लड जब आता है तो ये ब्लड जो होता है जाता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है लंग्स के पास। अब देखिएगा ये कैसे जाता है। देखिए यहाँ लगा है एबी नोड। एबी नोड जो होता है वो हमारे निचले चैम्बर को, किसको, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये क्या करता है कि इसमें जो ये बंडल ऑफ हिस और पुरकुंजे फाइबर है ये पुश करने का काम करता है, इसको पुश करता है, दबाने का काम करता है। तो ब्लड जब इसमें है तो प्रेशर बढ़ेगा और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये वाल्व हमने क्या कहा, उल्टा लगा होता है, यानी ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो ये वाल्व खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। ये वाल्व जो होता है ये खुल जाता है। ये नल का ही एक हिसाब से समझिए आप, सीधा वाल्व की पानी का प्रेशर बढ़ रहा है नीचे से तो ये ऊपर की ओर खुल गया और ये वाल्व और क्या होगा, बंद हो जाएगा, कस जाएगा और, है ना। तो ये वाल्व ओपन हो गया। ये वाल्व जैसे ओपन हुआ तो ब्लड यहाँ से इसको पुश करने के कारण, है ना, क्या हुआ, यहाँ से जो है
किससे होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ, और हमारे पहुंच गया कहाँ, हमारे लंग्स के पास पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, लंग्स के पास पहुंच गया, है ना। और लंग्स में क्या है, हम सांस लिए ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले। मैं पढ़ाऊंगा इसका मैकेनिज्म जब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये प्रक्रिया हो रही है, लेकिन आप यहाँ इतना समझिए कि लंग्स से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड लिया और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ छोड़ दिया। अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया ये, है ना, प्योर ब्लड हो गया। अभी तक क्या था, इम्प्योर था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी, ठीक है। अब ऑक्सीजन की मात्रा हो गई। अब यहाँ से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू पहुंच गया कहाँ, जो है हमारे लेफ्ट आर्किल में। कहाँ पहुंचा, लेफ्ट आर्किल में। लेफ्ट आर्किल में जब पहुंचा तो यहाँ भी वही तरह का वाल्व लगा है, किसी तरह का बाइक स्पीड वाल्व लगा है। ये भी नीचे की ओर खुलता है। कहाँ खुलता है, नीचे की ओर। नीचे की ओर आया और नीचे की ओर से सेम प्रक्रिया होती है। यहाँ भी पुरकुंजे फाइबर और बंडल ऑफ फेस लगे हैं, ये इसे क्या करते हैं, दबाने का काम करते हैं। ये दबा जिस तरह से, तुरंत ये वाल्व ओपन हो गया, यानी एओर्टिक वाल्व ओपन हो गया और एओर्टा के थ्रू ब्लड पूरे शरीर में पहुंच जाता है। हमारे पूरे ब्लड शरीर में पहुंच गया, है ना। तो इस तरह से फिर पूरे शरीर में गया, वहां क्या हुआ, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर वो ब्लड इम्प्योर हो गया। इम्प्योर हुआ, फिर सिरा की सहायता से, यानी सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू क्या हुआ, महाशिरा धमनी में आके और फिर राइट आर्किल में आया। राइट आर्किल में आया कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड इस वाल्व की सहायता से पहुंच गया कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पुरकुंजे फाइबर और बंडल ऑफ फेस की द्वारा मदद से ये क्या हुआ, पुश किए जाने पर पहुंचा कहाँ, फिर हमारे लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर पहुंचा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ, राइट आर्किल में। राइट आर्किल से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रक्रिया वही हो रही है, फिर शरीर में पहुंच गया। अब आपको देखना ये चीज है कि जो हमारा हार्ट है, एक ही ब्लड को, एक ही ब्लड मतलब एक बार जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तब आया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, लंग्स के पास जाने के बाद लंग ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में फिर दोबारा आया, है ना। तो दो बार आता है, कितनी बार, दो बार एक ही ब्लड दो बार आता है। कहाँ, हार्ट में। यानी एक बार ऑक्सीजनेटेड होके आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड होता है फिर आता है ना। तो इस एक ही ब्लड दो बार जब आता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट का डबल सर्कुलेशन, है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आता है, आप लोग से पूछा जाता है कि किस वेन्स में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और किस वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी कौन सा ऐसा वेन्स है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है और कौन सा ऐसा आर्टरीज है जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो इसको हम क्लियर करते हैं, बहुत आसान तरीका है। क्या, जितने वेन्स यानी सिरा, आप इस तरह समझिएगा, जितने सिरा लंग्स से जुड़े होते हैं, है ना, उन सभी सिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और बाकी बॉडी में जितने सिरा होते हैं यानी वेन्स होते हैं सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। केवल आपको इतना याद करना है कि जो लंग्स से हार्ट में जुड़े हुए होते हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बाकी सभी में क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप नाम भी याद कर सकते हो कि पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी जितने वेन्स होते हैं सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दूसरा, जो आर्टरीज किससे जुड़ा होता है, लंग्स से जुड़ा होता है, यानी हार्ट से लंग्स में जुड़ा होता है। किसके द्वारा, हार्ट से, यानी हृदय से हमारे फुसफुस में जुड़ा होता है, लंग्स में जुड़ा होता है। उन सभी किसमें, आर्टरीज में, सभी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। कहाँ जुड़ा होता है, जो हार्ट से लंग्स में जुड़ा होता है उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जितना आर्टरीज हमारे हार्ट से और शरीर में जाता है, पूरी बॉडी में जाता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये सारा चीज़ था, बाकी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि ये क्या होता है, हमारा जो लेयर होता है हार्ट का 3 लेयर्स का बना होता है। कौन कौन सा,
जो सबसे आंतरिक होता है एंडोकार्डियम बोला जाता है। उसके बाद में जो बीच में होता है मायोकार्डियम बोला जाता है, और जो साइड में होता है यानी बाहर की ओर होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं या इपिकार्डियम भी बोला जाता है। हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। एक चीज और समझिएगा आप लोग, क्यों कार्डियोलॉजी कहते हैं या पेरिकार्डियम क्यों कहते हैं, है ना, मायोकार्डियम क्यों कहते हैं, एंडोकार्डियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। ये चीज याद रखिएगा। अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगर कुछ खराब हो जाता है यानी हार्ट में हमारे कोई दिक्कत आती है तो क्या होता है, इसका जो जांच करवाया जाता है ईसीजी के द्वारा। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा इसमें आवाज़ जब डॉक्टर आला लगाता है और आपके दिल पे रखता है, हृदय पे रखता है, तो क्या सुनता है, वो आवाज़ सुनता है। किसका आवाज़ सुनता है, आवाज सुनता है इस वाल्व का, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड या एओर्टिक वाल्व का आवाज सुनता है। क्या सुनता है, आवाज आता है, लब डब का आवाज आता है। तो ये चीजें होती हैं। तो आई होप इसका मैकेनिज्म आपको आज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो थैंक यू आप लोग को वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।